टीम को जो है उनके घर में जाकर धोया है। सबसे ज्यादा तो आप पाकिस्तानियों को धो रहे हैं। वो तो खून में है ना। उसका हैं कि भाई सजदा करने बैठा था, कर नहीं पाया, खौफ इतना था उसे। तो मैंने तो जवाब दे दिया कि आपको किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाया, जहां मैं चाहूंगा मैं वहां पर सजदा करूंगा। जब मैं आज तक कुछ ना तो सजदा मैंने कभी ग्राउंड पे तो किया नहीं है, उससे तो हर इंसान डरता है, उसकी चौखट पे जाके तो हर आदमी झुक जाता है, लेकिन मैंने कभी ग्राउंड पे सजदा किया ही नहीं है। और ना मेरे दिमाग में ऐसा था। 5 विकेट मैंने पहले भी लिए हैं, वो चीज़ साइड में कर दो। मैं उस दिन पिछले शो पे भी बोला हूँ ये बात कि मैं इंडियन हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये भी मैं फ़ख्र से कहता हूँ। अगर मुझे सजदा करना है तो मुझे कोई धर्म, कोई इंसान, कोई नहीं रोक सकता। नौती जैसे शब्दों का भी बाकायदा इस्तेमाल हुआ था और आपने सुना होगा, मुझे यकीन है। यार ये तो अब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता, लेकिन समझ में नहीं आता कि सम टाइम अब किसी के आने से या किसी के जाने से हमें ग्राउंड में क्या फ़र्क पड़ रहा था। हम अपना 100% दे रहे थे वहाँ पे, हम अपना जान लगा रहे थे वहाँ पे, हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये ट्रॉफी जो सामने रखी है ये हमारे पास रहे। कहते हैं ना शेर बूढ़ा नहीं होता है, तो शेर शेर ही होता है। बब्बर शेर है हमारे शमी भाई। देखिए अनुभव बहुत बड़ी चीज है, और जिसमें बाज हो, आक्रामक गेंदबाज हो, लेकिन गुस्सा क्यों नहीं आता आपको? मतलब विकेट लेने के बाद, मतलब विकेट लेने के बाद आप आराम से बहुत नॉर्मल हो जाते हो। शोएब अख्तर तो आधे ग्राउंड दौड़ जाते हो। अरे मैं एनर्जी सेव करके रखता ना, मुझे और भी काम होता है। देखो ऐसा नहीं है कि खुशी मुझे होती है खुशी, बट विकटें भी निकालनी है भाई। तो थोड़ा पेशेंस। मुझे क्या है, मुझे जब ज़्यादा विकटें मिलती है ना, कभी क्या होता है कि जब बॉलर विकेट लेता है तो 30 यार्ड के बाहर तक भाग के चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने यार अभी पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना तो खुद ही दिमाग लड़ा रहे होते हैं क्या है, लेकिन जब हम अच्छा कर रहे हो तो कोई नहीं सोचता कि हम अच्छा क्यों कर रहे हैं। मेरा दिमाग वहीं पे रहता है कि ये अच्छा हुआ है तो इस वजह से हुआ, मुझे अगला भी यही करना है। तो मैं पेशेंस रखता हूँ वहाँ पे, कोशिश करता हूँ कि उसी जगह को मैं रिपीट करता रहूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं होती, मैं सेलिब्रेट करना नहीं चाहता। हाँ, जो मुझे उंगली करता फिर मैं करता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। फिर मैं अगर हाँ मुझे बदतमीज़ी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगा, क्योंकि आप जैसा बिहेव मुझे सामने से करोगे मैं वैसा बिहेव करूँगा, वैसा ही रिएक्ट करूँगा। अगर आप मुझसे कुछ नहीं बोलोगे तो मैं अपने काम से काम रखता हूँ, अपना भाई फाइन लेग पे खड़ा हो जाता हूँ जाके। शमी भाई, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, क्या आप लोग भी कभी कभी इस बात को लेकर सोचते हैं कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। कभी ये सोचा है कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है, ये कैसे काबू कर लेता है अपने गुस्से को इतना? ये कैसे होता है? मतलब आप हमेशा से ऐसे थे या पहले गुस्सैल थे और जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने ये सबक सिखा दिया कि बस कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुस्सा रहो या शांत रहो? यार लाइफ में तो अप एंड डाउन तो हमेशा सबके ही आते हैं, हमेशा होता है सबके साथ। आज अच्छा दिन है, कल ख़राब हो सकता है, या फिर टर्न तो होता ही है लाइफ। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि भागने के बाद किसको सुकून मिलता है? ज़रा बताना मुझे कि गुस्सा किसको आता है भागने के बाद। घर में बीवी दौड़ा दे तो उसको गुस्सा आता है किसी को? नहीं आता होगा शायद। या रनिंग करके कोई आया तो उसको गुस्सा आता है? नहीं आता होगा। वैसे ही होता है, क्योंकि जब हम भाग रहे होते हैं, जब हम पेशेंस, मतलब हमें कई सारी चीज़ें सोचनी होती हैं, क्योंकि हमें भागना भी है, बॉल भी डालना है, आउट भी करना है, टीम के हित में भी सोचना है, रन ना पड़ जाएं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का होता है। विराट कोहली को आप देख लो, बिना विकेट के बॉलर से ज़्यादा सेलिब्रेशन कर जाता है। मैं उसको बोलता हूँ कभी कभी, मैंने अच्छा हुआ तो बॉलर नहीं था बोले। तो उनको आप पास में रखते होगे खुद के लिए? उसको मज़ा आता है एक्चुअली में। क्या है ना, उसको वो उसका स्टाइल है खेलने का, उसका नेचर में वो सेट हो गया है वो चीज़। वो नाच, वो खुद को रोकना भी चाहे नहीं रोक पाएगा। उन्होंने मुझसे कहा था, यार मुझसे नहीं सवाल मत पूछा करो कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मुझे खुद में शर्म आती हाँ, है। खुद शर्म आ जाता है वो। बाद में उससे पूछो ना ऐसा क्यों हुआ। एक दिन मैंने उसको पिक्चर भेजा, मैंने ये क्या था, विकेट से इतना ऊंचा था ऊपर जंप मार के। मैंने भाई ये क्या था, विकेट तो मेरा था। कह रहा छोड़ो भूल जाओ। शबी भाई के मर्दों को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों की कस्टोडियन के तौर पर हमेशा माँ को पहला दर्जा मिलता है, और एक माँ होने के नाते मेरे ख्याल से मैं इसको बहुत आसानी से पूछ सकती हूँ। लेकिन एक बाप जो है उसे ज़्यादा इस परेशानी से गुजरना पड़ता है। देखिए ये लॉ है हमारे यहाँ का कि लेडीज़ को ज़्यादा
क्या बोलते हैं उसको, तरजीह। हाँ वो दिया जाता है। तो कहीं पे वो लोग सही भी होते हैं, कहीं पे तो बहुत मिसयूज़ भी होता है इस चीज़ का। आपने देखा है कि लड़कों को तो पता नहीं कौन सा ही ऐसा होता है कि हमने गुनाह कर लिया है लड़के हो के पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने अब अगर ओपन रखा है लेडीज़ के लिए तो आप लड़कों को भी दीजिए या फिर इक्वल दीजिए, जो गलत है उसको सजा दे दीजिए, बात खत्म है। क्योंकि आप यहाँ अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले, माइनॉरिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान हैं, आप उन तमाम लोगों को चौपाल के इस मंच से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अब यहाँ जीना बदहाल हो गया है, उनको कोने में घसीट दिया गया है? और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। वो लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं, यहाँ पर हर जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और मुसलमान अभी डरा हुआ है बहुत। क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, आप ईमानदारी से जवाब देने वालों में से एक हैं। नहीं यार, जहाँ तक सवाल हिंदू या मुसलमान का है, देखो सबको हक बराबर मिला है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती या यहाँ पे कोई परेशानी होती तो हम ही नहीं होते, या जहाँ पर किसी भी नॉन मुस्लिम को अगर परेशानी होगी तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता है, वो सीधी सी बात है। अब जहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी जो क्रिएट आपने सोशल मीडिया पे भी देखी हैं कि जय श्री राम के नारे लगे हैं या फिर कुछ दंगे फसाद हुए हैं, तो वो लोग चाहते ही वो हैं, उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, मेरे विलेज की मैं बात करता हूँ, हमारे में आधे आधे लोग हैं, बीच में से एक रोड गई है, आधे इधर है आधे इधर है। आप यकीन नहीं करोगे, एक दूसरे के जो फेस्टिवल होते हैं उन पे ऐसे जाते हैं जैसे उनका खुद का फेस्टिवल हो। आप यकीन नहीं करोगे, जब होली आती है, होली का जब वो आग जलाते हैं ना, वहाँ पे वो लोग इनवाइट करते हैं हम लोगों को, हम लोग जाते हैं, हमारे ऊपर एक छींट होली की नहीं आती है और हम उनके घर खाना खा कर आते हैं। तो यार कैसे, अब देखो बातें बनने को तो हमारे ऊपर ही बन जाती हैं, मैच क्यों हार गए, तुमने बॉल वाइड फेंक दी, तुमने नो बॉल कर दी। अब इसका तो सवाल आपका इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि देखो हर आदमी की चॉइस अलग है, हर आदमी का रहने का तरीका अलग है, हर आदमी की सोच अलग है। हाँ ज़रूर कुछ न लोग, हर धर्म में आपको 10-5 लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे उस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे वो सजदे वाली बात आई थी, अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। अगर मुझे अल्लाह अकबर बोलना है तो मैं 1000 बार बोलूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है, किसी का कुछ आता नहीं है, लेकिन भाई जो गेम खेलता है वो खेल सकता है। जिससे चिड़ मचती होगी, कुछ गुस्सा दिला देता होगा या नहीं, मुझे एक ही चीज़ है कि किससे चिढ़ते हैं आप सबसे ज़्यादा? किस चीज़ से चिढ़े आप? चोरी चकारी से यार। अगर आपका प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने आप से चोरी कर रहे हो, मतलब आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को भी, फैमिली को भी और ख़ुद को भी। तो मेरे हिसाब से सबसे गंदी चीज़ है वो, तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत स्मार्ट बन के दिखाते हैं, बहुत होते हैं ऐसे, लेकिन पीछे से कैसे हैं वो आपको भी पता होता है कि ये इंसान कैसा है। आप सामने ना बोलो लेकिन पीछे ज़रूर बोल दोगे उसके कि इसकी औकात तो मैं पता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली में अनबन है, टीम इंडिया में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तब गुस्सा आता है? ये तो मसाले हैं यार। देखो आज क्या ऐसा है? सही बात बता रहा हूँ मैं, आज की दुनिया में अगर ऐसा होता तो यार कहाँ नहीं दिखता, कोई चीज़ नहीं छुपती आज की डेट में। दोनों ऐसे ही नेचर के भी हैं। आज की डेट में मैं मानता हूँ 10% लोग ही अच्छे होंगे जो सोशल मीडिया पर सही कमेंट्स करते होंगे, बाकी तो खुराफातों के लिए हैं। मीम पहले बना के रखते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं यहाँ बोल के कुछ जा रहा हूँ, तुम देख लेना, कल ज़रूर मिलेंगे 2-4 मीम। मैं तो कहता हूँ ब्लॉक करना चाहिए इन सब चीज़ों को, जो फालतू के जो मीम बनाते हैं, जो फालतू के ड्रामा क्रिएट करते हैं, ब्लॉक कर देना चाहिए इनको। ये ऐसे ही बनी रहे। और भाई एक ही रिक्वेस्ट है, मीम कम बनाना प्लीज़।